स्वागत है दोस्तों आप सबका हरियाली कारवा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है हमारे जीवन में और हमारे पर्यावरण में नदियों का क्या महत्व है और आज के समय में हमारे देश की नदियों की कंडीशन क्या है और उसमें किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। दोस्तों, हम इंसानों का जीवन हजारों सालों से नदियों पर टिका हुआ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जितने भी शहर या फिर महानगर हैं वो सब के सब किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। दोस्तों, आज भी लोगों को पीने के लिए, जितने भी लोग शहर में रहते हैं, शहर के लोगों को पीने के लिए जो पानी का मुख्य स्रोत है वो नदियां हैं, क्योंकि हम नदियों के ऊपर बांध बना करके उस पानी को इकट्ठा करते हैं और शहर के लोगों तक पीने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहुंचाते हैं। वहीं अगर देखा जाए किसानों की जिंदगी के बारे में, तो किसानों की भी जिंदगी नदियों के ऊपर ही टिकी है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदियों के पानी पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। नदियों के ऊपर हम बांध बना करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी हजारों लाखों घरों में जाती है, लोगों के घरों को रोशन करती है और उनके लिए एनर्जी का स्रोत बनती है और उनकी जिंदगी को आसान करती है। बहुत सारे लोगों का जीवन तो पूरी तरह से नदी पर ही डिपेंड है, जैसे कि मछुआरे हो गए। मछुआरे नदियों में जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और मछलियों को बाजार में बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मतलब कि उनका जीवन पूरी तरह से नदी पर ही टिका हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों देखा जा रहा है कि नदियां हम इंसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अगर नदियों का वजूद है तो हम इंसानों का भी वजूद है, और अगर नदियों का वजूद खत्म हो रहा है तो कहीं न कहीं हम इंसानों की जिंदगी भी प्रभावित होगी, विचलित होगी। और साथ ही साथ एक चीज और है कि जो पूरे एनवायरमेंट का इकोसिस्टम है वो भी नदियों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। नदियों के अंदर एक पूरी दुनिया है जिसमें जलीय जंतु और मछलियां रहती हैं। उनका भी एक इकोसिस्टम है जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का स्रोत और इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत कारगर साबित होता है। नदियों का पानी जो है वाष्पित होकर या फिर इवापोरेट होकर के आसमान में जाता है, फिर से वो पानी बारिश के शक्ल में जमीन पर आता है, जिससे जमीन पर वाटर साइकिल का लेवल बना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में नदियां हमारे जिंदगी। तो देखा दोस्तों आपने हमारे जीवन में और हमारे पर्यावरण में नदियों का कितना बड़ा महत्व है, कितना ज्यादा महत्व है। तो आइए जानते हैं कि हमारे देश की नदियों का हाल क्या है और उस पर क्या करने की जरूरत है। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे देश की 70 से 80% नदियां या तो सूख चुकी हैं या तो इतना प्रदूषित हो चुकी हैं कि उसका पानी पीना तो छोड़िए, अगर हम उस पानी से नहा लें तो भी हम बीमार हो सकते हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप दिल्ली की यमुना नदी का हाल देख सकते हैं, कानपुर में गंगा का हाल देख सकते हैं, अहमदाबाद में साबरमती का हाल देख सकते हैं, कोलकाता में हुगली नदी का हाल देख सकते हैं, हैदराबाद में मूसी नदी का हाल देख सकते हैं और मुंबई में मीठी नदी का हाल देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप इन नदियों का हाल देखेंगे और उसको महसूस करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको रोना आ जाएगा। अब आइए समझते हैं दोस्तों
हमारे देश की नदियों का ये हाल ऑटोमेटिक ऐसा हो गया या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? एक वक्त हुआ करता था दोस्तों, जब हमारे देश के लोग नदियों को इतना साफ पाक समझते थे और इन नदियों की इतनी इज्जत किया करते थे कि नदी के अंदर कुछ फेंकने, कुछ डालने या थूकने से भी परहेज करते थे। इसको बहुत बड़ा पाप या गुनाह समझते थे। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। आज हर शहर के लोग अपने अपने मोहल्लों के सीवेज या गटर का पानी डायरेक्ट नदियों में फेंक रहे हैं, नदियों में गिरा रहे हैं। गटर के पानी का सही तरीके से ट्रीटमेंट करने का कोई भी इंतजाम किसी भी शहर में नहीं है। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स और अनट्रीटेड वाटर, जिसमें लेड जैसी खतरनाक धातु भी होती है, इसको भी बिना सोचे समझे नदी में गिरा दिया जा रहा है, जिसका बहुत ही खतरनाक रिजल्ट है। और इस पानी को जो लोग पीते हैं वो 30 से 40 साल के उम्र में ही बूढ़े जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी उम्र 60 से 65 साल की है। दोस्तों, हमारे देश में धार्मिक कार्यक्रम के बाद बचे हुए वेस्ट नदियों में जाकर के ही शुद्ध होते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग अंधभक्ति में आकर के 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में गिरा दिए। दोस्तों, दूध के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन और फैट होते हैं। प्रोटीन और फैट एक दूसरे से अलग होने के लिए पानी के अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं, जिससे नदियों के अंदर रहने वाले जीव जंतु या फिर मछलियों का दम घुटने लगता है और वो अपनी सांसें तोड़ देती हैं, मर जाती हैं। इससे हमारा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। अब आइए समझते हैं दोस्तों कि सल्यूशन क्या है। मेरे हिसाब से पहला सल्यूशन है अवेयरनेस। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नदियों की अहमियत को समझे और ये बात जाने कि हम नदियों को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं और हम अपने नदियों को कैसे पॉल्यूटेड कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यही बात उन मध्य प्रदेश के लोगों को पता रही होती कि हम नदियों को कैसे साफ रख सकते हैं, तो शायद वो 11,000 लीटर दूध नदी में नहीं डालते। दूसरी बात है कि हम जिस भी शहर में रह रहे हैं, उस शहर के पॉलिटिशियन से और मेयर से ये कहें कि वो वहाँ के सीवेज के पानी का, गटर के पानी का बहने का सही इंतजाम करें और उसे उसका सही से ट्रीटमेंट करें। और इस बात को हम अपने लोकल इलेक्शन का मुद्दा बनाएं और नदियों में सीवेज के पानी को गिरने से रोकें। तीसरी बात कि हम खुद अपने खाली वक्त में नदियों के किनारे जाएं और सफाई अभियान चलाएं, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, ये नदियां हम इंसानों की जीवन रेखा है। इन नदियों से हमें पानी, खाना और एनर्जी मिलती है, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। वो
वक्त भी हो सकता है, समय भी हो सकता है। ये पहला वीडियो है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लिए कुछ अच्छा कमेंट करिए, मैं इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।